हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 डिस्कस करने वाले। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर तो 15 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोटल 20 एमसीक्यू प्रश्न होंगे जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके पीछे के पिछले सालों में पूछे गए हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए और सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है। वेट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहा है जो हमारा अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। कहाँ? कंबोडिया में है ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। हम लोग 20 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप बोर्ड के समय आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। आपको प्रति सेट का, आपको जितने भी सब्जेक्ट से उसका आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, आप जाइए उसको रिवीजन कर सकते हैं आप। सेकंड है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो प्रथम व्यापारी पूछ रहा है ना, तो प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे, है ना, पुर्तगाली थे। ठीक है, तीसरा नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखे थे? तो किसने लिखे थे? फॉन बाओ चाओ ने। फॉन वोई चाओ ने। द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, सॉरी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखे? तो फॉन वोई चाओ ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चार है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? कह रहा है जो हुआ हुआ आंदोलन हो रहा था ना, वो किस प्रकृति का था? तो किस प्रकृति का था ये? क्रांतिकारिक धार्मिक आंदोलन था। क्रांतिकारिक धार्मिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांच है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? कह रहा है कब? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के साथ कौन सा समझौता हुआ था? तो कौन सा समझौता हुआ? तो हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता हुआ था। कब? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच, है ना। कौन समझौता? तो हनोई समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, ये आपका पीडीएफ के लिए ऑफर चल रहा है अभी। आप मात्र 151 रुपये में क्लास 10th का सारा स्टडी मटेरियल आप पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ से? तो आपको नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाना, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जाइए और इस पीडीएफ कोर्स को आप लोग जरूर लीजिए। इसमें आपको सारा कुछ नोट्स हो, टेस्ट पेपर और मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बिल्कुल कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स आपको सारा कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल सरल भाषा में, बोर्ड बेस्ड, है ना। तो जाइए इसको परचेस करिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये आप 151 रुपये खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? कह रहा है जो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है ना, किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? तो किस राष्ट्रपति के समय हुआ? तो आर निक्सन के समय। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? आर निक्सन थे, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। कह रहा हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। क्या है? पथ प्रदर्शक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? कह रहा जो हुआ हुआ आंदोलन है ना, वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1839 में, 1839 में शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो हुआ हुआ आंदोलन। नेक्स्ट है, हिंद चीन में
क्लोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है? तो क्लोन किसे कहा गया है? तो फ्रांसीसियों को। किसको? फ्रांसीसियों को। ठीक है। हिंद चीन में क्लोन किसे कहा गया है? तो फ्रांसीसियों को। 10 है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब? जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1954 1954 में हुआ था। ठीक है। जिनेवा समझौता कब? 1954 में हुआ था। 11 है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, है ना। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। 12 है, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 में, है ना। 6 मार्च 1946 में, 6 मार्च 1946 में। कौन समझौता? तो हनोई समझौता। नेक्स्ट है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? तो अभी पढ़े थे, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? तो क्लोन कहलाते हैं। क्या? क्लोन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? चलिए, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब? तो 1907 में हुआ था। कब? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। कहाँ के? कंबोडिया के थे, है ना। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 16 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जो अंकोर वाट का जो मंदिर है ना, किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो किस शासक के द्वारा? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, है ना। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है। चलिए, 17 नंबर है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? किस दल की? तो अनामी दल की स्थापना किसने किए थे? तो किसने किए थे? जेगुएन आई ने। कौन? जेगुएन आई ने। अनामी दल की स्थापना किसने किए? तो जेगुएन आई ने किए थे। ठीक है। 18 है, किस दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? किस दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? ए है हिगेल, लास्की, रूसो या फिर रसेल। तो कौन था? रसेल था, है ना। कौन? रसेल था। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी, जो रसेल था ना, जो कह रहे अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था ना। कौन? रसेल था वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 से, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? ठीक है। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो कौन था? तोंगकिन, मलक्का, अनाम या फाइफो। तो वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो फाइफो। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी क्या था? फाइफो। ठीक है। चलिए, आज का सबसे लास्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1975 में, है ना। 1975 में हुआ था। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब? 1975, 1975 में हुआ था। ये था हमारा आज का 20 प्रश्न। हमने 10 मिनट से कम समय में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिससे कि आप एग्जाम के समय और उससे पहले चैप्टर वाइज आप इसको ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं, जिससे कि आप 40 में 40 मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं।
ठीक है, हमारा ये अचीवमेंट होना चाहिए कि बोर्ड में जैसे ही क्वेश्चन देखें आंसर हमको याद आना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, यही सब क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। बस शर्त ये कि आपको 80 क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें से 40 क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है। ठीक है, फिक्स है, जो हम पढ़ेंगे ना वो 40 क्वेश्चन आपको होगा हो, उससे अधिक क्वेश्चन ये सब मिलेगा। ठीक है, तो जाइए इस चीज को रिवीजन करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ कर सकते वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप जाइए परचेस कर लीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको बोर्ड पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब वीडियो के यहाँ तक बने हैं तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना मिल जाएगा, और उस सारे चैप्टर को मतलब कि चैप्टर वाइज रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस 5 से 10 मिनट हर एक वीडियो पर आपको लगेगा। ठीक है, अगर इसमें हिंदी में 14 चैप्टर है, 5-5 मिनट मतलब सोच लीजिए 10 मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, 1.5 घंटा में, सॉरी 2 घंटा वीडियो खत्म। तो ये रिवीजन करिए, आपके बोर्ड के समय आपको ज़्यादा यही सब काम देगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है।